तो हमको हम वृत्त से संबंधित क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो मान लीजिए एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, इसमें वृत्त से संबंधित कुछ और भी चीज़ें हमको समझना होता है, बता देते हैं। जैसे आपने परिधि और क्षेत्रफल समझ लिया, ठीक है ना। वृत्त का एक केंद्र होता है जहाँ से हम वृत्त को बनाते हैं, है ना। और ये केंद्र से ये जो परिधि है इसके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर होती है। यहाँ पर कम ज़्यादा हो गया, लेकिन आप गोला प्रकार बनाएंगे एग्जैक्ट बनेगा। और केंद्र से जो परिधि होती है, ये परिधि है ना, और ये केंद्र है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या यानी रेडियस। और अगर हम क्या करें, इस परिधि से केंद्र से होकर जाने वाली दूसरे बिंदु को मिला दें तो ये रेखा क्या कहलाएगी? हमारी वृत्त का व्यास कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है तो व्यास को डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r। आर 2r हो जाएगा ना। ठीक है, और अगर r का मान निकालेंगे तो r बराबर, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, बराबर इस साइड आएगा, डिवाइड करेगा d/2। यानी अगर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया 10 सेंटीमीटर और बोलेगा त्रिज्या क्या होगी, तो 2 से भाग कर देंगे, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। सभी को स्पष्ट है? ऐसे ही अगर वृत्त आपको दिया है, एक ऐसा दूसरा वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में अगर आपसे एक लाइन खींच दी जाए, कहीं से भी एक बिंदु को मिलाते हुए दूसरे बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी जाए, तो ये रेखा क्या करती है? वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, तो ये रेखा को हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। वृत्त का व्यास भी क्या है? एक जीवा है, क्योंकि ये भी वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है। अब यहाँ पर जो जीवा है ये छोटा और बड़े भाग में डिवाइड कर सकता है, लेकिन व्यास हमेशा बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब जीवा जो होता है ये वृत्त को 2 भागों में अगर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हम देखेंगे एक छोटा भाग हो गया, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड मीन्स क्या होता है? टुकड़े। वृत्त मतलब क्या होगा? वृत्त का टुकड़ा हो गया। कौन सा है? लघु मीन्स छोटा। ठीक है ना, लघु वृत्तखंड हो गए। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा फिगर अगर बनाए एक वृत्त का, और केंद्र से हम एक रेडियस खींचें, एक त्रिज्या खींचें, ठीक है, और फिर से एक त्रिज्या कहीं से खींचते, ठीक है, तो इसके बीच मान लेते एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, इसके बीच कोई एंगल दिया रहेगा, कोई कोण हमेशा दिया जाएगा। ठीक है, 2 रेखाएं जहाँ पर झुकी होती वहाँ पर कोण बनता है। यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण की वैल्यू दिया होगा 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो इसका हम थीटा मान लेते हैं। कोई भी डिग्री दिया जाएगा, तो यहाँ पर इसको मान लेते आर है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक आकृति दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। पहले आप समझ लीजिए किसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन में बोला जाएगा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिज्यखंड का हमको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या? लघु त्रिज्यखंड। और ये क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अभी आपने बताया था कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ये होता है ना। लेकिन अगर हम बोले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो एक वृत्त आपको पता है कितने डिग्री का होता है? एक वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360। तो 360 में से कितने डिग्री का निकालना है? मान लेते यहाँ पर थीटा डिग्री है ना, थीटा हो जाएगा थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देंगे तो हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चीज़ें स्पष्ट है, इसको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है पाई r स्क्वायर होता है, ये कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। लेकिन 360 में से मान लीजिए 50 डिग्री का निकालना है, 360 अपान में कर देंगे 50, मतलब 360 में से 50 डिग्री का निकालना है। 50 डिग्री मतलब इतने का ही निकालना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका बनता है। 50 डिग्री की जगह 60 डिग्री हो सकता है, तो यहाँ पर थीटा हो गया, मतलब कोई भी डिग्री दिया जाएगा। ठीक है,
थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, इस भाग का क्षेत्रफल आ गया इस फार्मूले से। ऐसे ही अगर हम बोले यहाँ पर पॉइंट दिया ए और यहाँ पर पॉइंट क्या दिया बी, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। अगर बोले ए और बी जो आर्क है इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है, आर्क की लंबाई बोलता है या चाप की लंबाई बोलता है, तो हम इसको परिधि भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चाप की लंबाई अगर निकालना हो कैसे निकालेंगे बताइए। अगर हम कंप्लीट जो आर्क लगा हुआ है इसका लेंथ निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, तो क्या फार्मूला लगाते हैं, 2 पाई आर लगाते हैं ना। लेकिन हमको 360 में से लगाना है, केवल 360 में से कितनी दूरी का निकालना है, केवल यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, यानी थीटा डिग्री का निकालना है ना। थीटा अपान 360 2 पाई आर, ये फार्मूला लगा देंगे कि चाप की लंबाई आ जाएगी। ये चीज़ें स्पष्ट है सभी को। ये 2 फार्मूला यहाँ से हो गया अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो। देखो चाप की लंबाई अगर समझना चाहेंगे, चाप मतलब क्या होता है, जो हम गोला प्रकार से आर्क लगाएं यहाँ से ए से बी तक, ठीक है। अभी ये दूरी पूछेगा कितनी है, ठीक है, तो ये दूरी हमको निकालने के लिए हम कंप्लीट परिधि की दूरी कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, है ना। तो 2 पाई आर हम कंप्लीट का निकालते हैं, लेकिन हमको निकालना कितना है, केवल मान लीजिए 50 डिग्री दिया है, 50 डिग्री का निकालना है। तो कंप्लीट कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से केवल 50 डिग्री का निकालना है ना। क्लियर है। जैसे मान लीजिए एक सेब है, एप्पल है ना, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, आपको एक भाग देना है ना। तो ये कंप्लीट कितने भाग हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 में से आपको एक देना, 1/4 नहीं हो जाएगा। ऐसे ही 360 कंप्लीट है, 360 में 50 डिग्री का निकालना, 50 बटे 360 इंटू 2 पाई आर। फार्मूला क्लियर है, राइट कर लीजिए। अब